मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 87। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 9th है और ये वर्कशीट है 23 फरवरी की। व्हेन द नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी इन 1933। ठीक है, जब नाजीज जर्मनी में पावर में आ गए, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टाइन जो है वो कहाँ चले गए? यूनाइटेड स्टेट। 5 year लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन अप्रोर। अप्रोर यानी कि खलबली मच गई, मतलब एक तरह से बहुत वो घबरा गए, एक तरह से ये कह सकते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ दैम हैड फ्लीड फ्रॉम द फेसिज्म। ठीक है, बहुत सारे मतलब बाहर चले गए, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जिस तरीके से आइंस्टाइन चले गए। नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। तो उनको एक खतरा रहा कि भाई अब जो नाजीज हैं वो एटॉमिक बम बना लेंगे। एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग के कहने पर आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वॉन्टेड, मतलब इसमें ही वॉन्ट मतलब उसने चेतावनी दी कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। कहता है कि जो पोर्ट तो है उसको तो डिस्ट्रॉय करेगा बल्कि उसके जो आसपास की टेरिटरी उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। हिज वर्ड्स डिडंट फेल टू हैव एनी इफेक्ट। उसके शब्दों का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना लिया अपना, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापान सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन द अगस्त 1945। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मतलब ज़रूरत नहीं थी, पता है वो हार चुके थे, ऑलरेडी हार चुके थे, बट अमेरिका को अपना एक डर बिठाना था। मतलब ये हिस्ट्री का पार्ट है, इस पैराग्राफ का पार्ट नहीं है, बस दिखाना था कि भाई हम पावरफुल है, अगर कोई भी देश फालतू करेगा तो हमसे टक्कर ना ले। तो ये शो करने के लिए उन्होंने इतना भयानक, इतना निर्दयी काम किया था। तो ये जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको अच्छा मतलब समझ में आएगा कि क्यों हुई थी ऐसी चीज़ें। तो चलो, चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू। तो देखो, नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी इन 1935। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? नॉट ट्रू, मतलब जो जिस पे क्रॉस लगेगा वही आंसर होगा। तो 35 है, लेकिन कब आए थे? ऊपर जाओ देखो कब आए थे, 33 में आए थे पावर में, कंट्रोल जो उन्होंने लिया था। तो ये पहला गलत हो गया। अब क्या करो, अब यहाँ पे देखो हमारा पहला आंसर में होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ इसमें से और इसमें से ये एक आंसर होगा, ऐसे देखना है। फिर आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, ये ठीक है। न्यूक्लियर फिजन वाज डिस्कवर्ड इन अमेरिका, ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहाँ हुआ था? ये डिस्कवर हुआ था बर्लिन में। ऊपर जाओगे पैराग्राफ में देखोगे तो बर्लिन है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों है, इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों है, अभी भी मतलब सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। यहाँ पे चलते हैं, लेकिन ये हमारा सेकंड वाला है, ये ठीक है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर हमारा आ जाएगा डी। ठीक है, द अमेरिकन कुड नॉट डेवलप द एटॉमिक बम, हालांकि इन्होंने तो एटॉमिक बम क्या किया था? डेवलप कर लिया था सीक्रेट में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया हमारा। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो, आई थिंक ही शुड नॉट हैव रिटन द लेटर। वो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि उसे लेटर नहीं लिखना चाहिए था। वो मतलब उसकी खुद की सोच है ना, उसकी खुद की ओपिनियन है, ये ओपिनियन होगी। आइंस्टाइन डिडंट नो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। आइंस्टाइन को कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता था, ये एक स्टेटमेंट है, तो ये फैक्ट है कि भाई उसको नहीं पता था। इसमें शायद ये वाली वो वाली बात नहीं है। इसमें मे बी आ गया, तो मे बी भी फिर ओपिनियन ही हो गया। द अमेरिकन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक तरह से फैक्ट है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो अब हम लिख देते हैं, यहाँ पे फैक्ट है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फैक्ट है सेकंड और फोर्थ, और ओपिनियन है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड ढूंढ लो भाई, कहाँ पर है, कौन से उसमें है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ओपिनियन किस में है, यहाँ पे देखेंगे एक सेकंड के लिए। ये देखो भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इसमें ना इन्होंने आंसर दिया नहीं हुआ है, क्योंकि थिंक है और ये मे बी है। ठीक है, तो मे बी में तो मतलब ओपिनियन ही है ना ये। ठीक है, हालांकि ये आइंस्टाइन डिडंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो फैक्ट भी नहीं है, ओपिनियन भी नहीं है, क्योंकि उसे अगर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस तो पता थे, आइंस्टाइन को तो कॉन्सिक्वेंसेस पता थे ना। द अमेरिकन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, अगर सेकंड और फोर्थ का आप देखो तो सेकंड और फोर्थ हमारे मतलब जो है फैक्ट होना चाहिए। ओके, और हमारा जो फर्स्ट और थर्ड है वो ओपिनियन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग।
ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को आंसर क्या लगता है, क्योंकि देखो थिंक में जब मैं सोच रही हूँ ना, इट्स नॉट अगर आप आई थिंक ये वाली चीज़ है, आई थिंक वो वाली चीज़, दिस इज़ माई ओपिनियन। थिंक वर्ड ये शो करता है कि उसको लेटर नहीं लिखना चाहिए था, मेरी ओपिनियन है। मे बी आइंस्टाइन कुड हैव वेटेड फॉर सम टाइम, वो कह रहा है कि आइंस्टाइन को थोड़े टाइम के लिए वेट करना चाहिए था। तो ये तो मेरी ओपिनियन है, फर्स्ट और थर्ड तो पक्का पक्का ओपिनियन है, फर्स्ट एंड थर्ड कहीं पे ओपिनियन दिख नहीं रहा है, ओ नहीं है फर्स्ट एंड थर्ड ओपिनियन, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, आप देख लेना इस चीज़ को। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन जर्मनी गोट द अमेरिकन साइंटिस्ट। देखो एक तरह से ट्रूली कन्फ्यूज्ड भी नहीं था, वो लोग डर गए थे, एक तरह से कन्फ्यूज तो होता है कि भाई कोई चीज़ करनी है नहीं करनी है, फेयरली अपसेट, हाँ वो मतलब यहाँ पे एक्सट्रीमली सिक भी नहीं होता, मतलब बीमार नहीं हो गए थे वो लोग, रादर शॉक्ड, एक तरह से खलबली मच गई थी कि भाई ये वाली चीज़ होने वाली है, तो शौक हो के वो इधर उधर जाने लगे थे, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो रादर शौक्ड आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। द एक्सट्रैक्ट यूज द फ्रेज केम टू पावर। पावर किसको शो करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है, तो आंसर हो गया ए। अब द स्टेटमेंट हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट एक्सप्रेस दैट, तो उसके जो वर्ड्स थे मतलब उन पे कोई डेफ ईयर्स पे कोई प्रभाव नहीं हुआ था, जो वार्निंग दी थी ना उसने कि भाई ये बहुत खतरनाक है, तो उनका कोई असर नहीं हुआ था, तो ये भी एक फ्रेज़ ही है। द वर्ड्स फेल ऑन अ डेफ ईयर्स या दे रिफ्यूज टू कंसिडर इट, तो मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है, बट मैं इसको एक को चूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अगर आपको कुछ आपको और ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है तो अपना लॉजिक के साथ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।